नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर्स एक ऐसी कंपनी है जो एक स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। और दोस्तों, मैं चाह रहा था कि मैं इसको वीकेंड में कवर करूं क्योंकि इसमें 20% का अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। दोस्तों, इसमें अपर सर्किट इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि एक कंपनी है, उनके आने वाले हैं Q4 के नंबर्स और उसी दिन हमें बोनस और स्प्लिट दोनों एक साथ देखने को मिलेगा। तो अपने आप में ही एक धमाके की तैयारी तो होती है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि स्मॉल कैप, उसमें दोस्तों मैंने थोड़ा जोर इसलिए दिया क्योंकि कंपनी की बात की जाए तो नो डाउट डेट फ्री के ऑलमोस्ट देखने को मिलती है। लेकिन इसी बीच में आपको थोड़ा सा अलर्ट होना है क्योंकि अगर आप बोनस और स्प्लिट के जाना चाहते हैं, ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म में बोनस और स्प्लिट से बहुत फायदा होता है। शेयर के मल्टीप्लिकेशन बढ़ते हैं, डिविडेंड भी ठीक ठाक बढ़ती है कंपनी। लेकिन इसी बीच में यह कंपनी वर्ती है कि आपको जाना चाहिए, बिकॉज एक दिन में अगर आप देखें शेयर का प्राइस वही तकरीबन 8,000 के आसपास देखने को मिलता है। तो बोनस स्प्लिट अगर एक बार में होंगे तो हो सकता है कि शेयर के प्राइस टुकड़ों में बढ़ जाए। लेकिन आपको जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, बहुत दोस्तों एकदम क्लियर बताऊंगा क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि हमेशा हर एक बोनस और स्प्लिट वर्थी नहीं होता है। तो क्या ये कंपनी में दम है, क्या कंपनी के फंडामेंटल सही है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कंपनी करती क्या है, उस पर थोड़ा सा रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंक फॉर टाइम लेट्स बिगिन। गाइस, आप देख सकते हैं कि इनके 330 बोर्ड मीटिंग होने वाले हैं, 330वां है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, इनके नंबर्स ऑफ कोर्स अच्छे आएंगे, इसीलिए ही इन्होंने क्या किया है, रिकमेंडेशन दिया है। अगर आप देखें तो इनके जो फेस वैल्यू है उसमें सब डिवीजन देखने को मिलेगा और साथ ही साथ कंपनी बोनस भी इशू करेगी। मतलब बहुत लाइक चौंकाने वाली बात है क्योंकि इसी के बीच में गाइस हमें जम के ट्रेडिंग देखने को मिल रही है और 20% का अपर सर्किट अपने हमें मायने रखता है। कंपनी की बात की जाए तो महज 3-4 दिनों में ही 50 से 60% भाग चुकी है। लेकिन इसी बीच में आपको देखना है, जैसे बताया कि बोनस स्प्लिट तो चलिए अच्छी बात है, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं वो देख लें। क्योंकि कंपनी की बात की जाए 10 जून को इनको आने वाले हैं Q4 के नंबर्स और उसी दिन एक बोनस और स्प्लिट को लेके बड़ा अनाउंसमेंट देखने को मिल सकता है। कंपनी के शेयर प्राइस की बात की जाए दोस्तों तो 8,600 के आसपास देखने को मिलता है और कंपनी के स्मॉल कैप वाली कंपनी है, आप कंसिडर करिए। तकरीबन 3,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। अगर आप देखें इनके जो चाल है दोस्तों, वो कैसे देखने को मिल रही थी कुछ दिन पहले, महज बस कुछ दिन पहले, तकरीबन एक वीक पहले ही इसका जो प्राइस था वही दोस्तों हमें 5,000 के नीचे देखने को मिल रहा था। अभी की बात की जाए 8,000 के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो मार्केट में गए इसका इन्फॉर्मेशन शायद किसी को पता होगा, लेकिन जब से ये नोटिस हमें देखने को मिल रही है तो बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं। लेकिन देखें तो जो चार्ट की बात की जाए तो ये प्रॉमिसिंग है। लेकिन अगर आप देखें तो प्रीवियस कुछ समय से अपने ऑल टाइम हाई से इस कंपनी ने कुछ ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया है। ऑल्दो अगर आप देखें तो मैं बोलूँगा कि डाउन ट्रेंड का स्टॉक देखने को मिलता है। अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ भी करें तो इधर पर आप देखें तो कंसिस्टेंट बेसिस पे इसने पैसे नहीं बनाए लास्ट 3-4 ईयर्स में। लेकिन अपने आप में दोस्तों ये जो ब्रेकआउट है ये इसको तोड़ दिया है और इसी बीच में पॉसिबिलिटी क्या है उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं और कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप नाम देखिएगा तो कंपनी का नाम क्या है, टाइड वाटर ऑयल कंपनी इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी करती क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझा दूं। बिकॉज कोई भी चीज़ का बिजनेस, मैं दोस्तों हमेशा बिजनेस का कायल होता हूं। बिकॉज मुझे जहां पे पेनिट्रेशन दिखाई पड़ता है, जहां पे बिजनेस सही होता है, मैं उसका दीवाना होता हूं। बिकॉज यस, बोनस स्प्लिट तो मिल ही जाता है, हमने बहुत बार बोनस देखने को मिला, स्प्लिट भी देखने को मिला। सेम दोस्तों डिक्सन में देखने को मिला, एलके लेमेंस में देखने को मिला स्प्लिट। साथ में बोनस की बात की जाए वीवीएल में, आरती इंडस्ट्रीज में, तो बहुत जगह पर हमको बोनस और स्प्लिट ऑलरेडी मिल चुका है। उसका बेनिफिट भी हमें लॉन्ग टर्म में ज़रूर मिलेगा। लेकिन कंपनी की बात की जाए तो टाइड वाटर करते क्या है, एक लीडिंग प्लेयर है दोस्तों किसमें, इंडियन लुब्रिकेंट्स में। लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं, एक ऐसा आप ऑयल पकड़ सकते हैं जो बहुत ज़्यादा क्या करता है, ग्रीस हो गए, लुब्रिकेंट्स हो गए, जितने बड़े बड़े जो चैनल्स होते हैं, नेटवर्क्स होते हैं, खासकर बिजनेस होते हैं, फैक्ट्रीज होते हैं, उसमें बहुत जगह पता है कि जंग लगते हैं, ग्रीस की आवश्यकता होती है, लुब्रिकेंट्स की जो लुब्रिकेंट्स है उनकी आवश्यकता होती है। खासकर जो गाड़ी इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल्स, उसमें भी काम आता है। तो ये क्या करते हैं, वही सब काम करते हैं। मतलब आप रफली पकड़ें तो लुब्रिकेंट्स, जी हाँ दोस्तों, इसमें काम करती है। तो कंपनी के फंडामेंटल्स ठीक ठाक देखने को मिलते हैं, लेकिन क्या निवेश करें, ये थोड़ा सा क्वेश्चन वाला चीज़ हो सकता है। गाइस, मैंने आपको बिजनेस समझा दिया कि बिजनेस क्या करती है, लुब्रिकेंट इंडस्ट्री में काम करती है। और जैसे बताया कि ग्रीस हो गए, और बहुत जगह पे फैक्ट्रीज में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इनका जो ग्रीस होते हैं, ऑयल्स होते हैं, इनका बहुत ही अहम भूमिका प्ले होता है। ऑल दो कंपनी की बात की जाए तो ये 1928 की कंपनी है। मतलब आज़ादी से पहले भी इस कंपनी ने काम किया था। मतलब बहुत ही पुराना बैकग्राउंड देखने को मिल जाता है। ऐसे एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कंपनी के शेयर प्राइस। एक साल लो की बात की जाए 3300 के आसपास देखने को मिल रहा था। हाई की बात की जाए 8,600। मार्केट कैप की बात की जाए दोस्तों तो 3,000 के आसपास। मतलब बहुत छोटी कंपनी है। एक चीज़ अच्छी है कि इनका जो यील्ड है, डिविडेंड यील्ड जो है बहुत ही अच्छा है, 3% के आसपास है, विच इज़ वेरी हाई। अगर आप देखें इनका पी, प्राइस टू अर्निंग,
जी हाँ दोस्तों, अपने इंडस्ट्री पी के समान देखने को मिलती है। अगर आप स्टैंडर्ड में देखें 26 के आसपास है, ऑल्दो अगर आप इंडस्ट्री पी को देखें 23 के आसपास देखने को मिलती है, लेकिन कॉन्सोलिडेट की बात की जाए तो इनके इंडस्ट्री पी के समान देखने को मिल जाते हैं। गैस अब आती है बारी कि एफ की होल्डिंग है या फिर नहीं है, प्रोमोटर की होल्डिंग है या फिर नहीं है। गैस प्रोमोटर के बारे में डिस्कस करें तो 57% का स्टेक लेके रखा है, तो अच्छा खासा होल्डिंग है और अनचेंज देखने को मिलता है। लेकिन इधर पे अगर आप देखें एफ का कोई भी होल्डिंग नहीं है। डी की बात की जाए 11% के आसपास देखने को मिलते हैं। पब्लिक की बात की जाए 28.6% का हमें स्टेक देखने को मिलता है। दोस्तों डी बहुत मैं बोलूँगा स्मार्ट होते हैं, वो हमेशा अपना रोल प्ले करते हैं प्रॉफिट बुक करके। मैंने बहुत बार देखा है जब प्राइस आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, और उधर पे क्या होता है पब्लिक का जो इन्वेस्टमेंट है उनके नंबर्स काफ़ी बढ़ते हैं। ऑल्दो अगर आप देखें तो एफ का कोई भी होल्डिंग नहीं है, तो ये भी हो सकता है कि आने वाले कल में डी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर लें। इनके सेल्स के बारे में डिस्कस करें तो जी हाँ दोस्तों 1379 के आसपास 2019 में था। 2020 की बात की जाए 1316 के आसपास, मतलब सेल्स में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। लेकिन प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट में उछाल देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट की बात की जाए तो 86 करोड़ से कितने हो चुके हैं 105 2020 तक। यस हमारे पास 2021 का डेटा अवेलेबल नहीं है क्योंकि अभी तक नंबर्स आए नहीं हैं। तो अगर आप देखें इनके पास कितने रिजर्व सरप्लस है, यस मार्केट कैप के अकॉर्डिंग ठीक ठाक है। अगर आप देखें 3000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, उसके अगेंस्ट में 678 का रिजर्व सरप्लस विच इज़ वेरी क्वाइट गुड। दोस्तों देखने वाली बात है कंपनी के आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी, इनका एक बिजनेस मतलब एक शेयर बिजनेस में कितना कमा के देता है 18 के आसपास है, बहुत ही शानदार है दोस्तों। अगर आप देखें करंट रेशियो 2.63 के आसपास है विच इज ऑल्सो वेरी गुड। अगर आप देखें डेट टू इक्विटी, जी हाँ दोस्तों 0.05 के आसपास देखने को वो मिलते हैं। मतलब अगर आप देखें तो कंपनी पे उतना कोई ह्यूज डेट नहीं है, आप इसको नेग्लिजिबल डेट कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन आरओई के मामले में फैंटास्टिक है, डिविडेंड इल्ड ठीक है, इनके जो एसेट्स हैं वो ठीक देखने को मिलते हैं। बिजनेस की बात की जाए तो प्रॉफिट में है, लेकिन इधर पे ग्रोथ कहाँ पे है वो देखना इंपॉर्टेंट है। गाइस याद रखिएगा ग्रोथ इज लाइफ। स्टॉक मार्केट में कभी भी अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं तो बिना ग्रोथ का काम मत करिएगा वरना बहुत फंसेंगे। दोस्तों अगर आप CAGR सेल्स की बात की जाए तो हमें 5 to 7% के आसपास देखने को मिलता है, वो दोस्तों बहुत ही कम है। अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी को कंसिडर करें तो उस हिसाब से बैलेंस शीट काफ़ी अच्छे हैं, फिनेंशियल्स तगड़े हैं, लेकिन जो ग्रोथ होना चाहिए कंपनी में जो ग्रोथ होता है वो हमें मिसिंग दिखाई पड़ रहा है। ऑल्दो कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो एक समान है 17 से लेके 20 तक के आसपास, वही 110 करोड़ से लेके 120 करोड़ के आसपास देखने को मिलती है। तो गाइस कंपनी में मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, ग्रोथ मिसिंग दिखाई पड़ती है, और इसलिए गाइस मेरे पास मार्केट में बेटर ऑप्शन अवेलेबल है। कंपनी के बारे में डिस्कस करें, नो ऑफेंस दोस्तों, कंपनी के फाइनेंशियल्स मैंने आपको बताएं और जो हमारे एसटीएफएल के पैरामीटर फिट बैठता है मैंने आपको डिस्कस भी किया, सिखाया भी है, वो फिट बैठता है। लेकिन दोस्तों जो ग्रोथ है वो मिसिंग दिखाई पड़ता है। और जैसे बताया कि लुब्रिकेंट मुझे दिखाई नहीं पड़ता है कि लुब्रिकेंट का इंडस्ट्री उतना बड़ा बनने वाला है। ऑल्दो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात की जाए तो काफ़ी स्लो डाउन में देखने को मिल रहा है। तो इधर पे इंडस्ट्री हो गए, ऑटोमोबाइल हो गए, तो बहुत ही बड़े बड़े प्राइवेट प्लेयर भी इनके पीयर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी में ग्रोथ नहीं है, तो आने वाले कल में एक स्लो हो सकता है। तो अगर आपको कोई स्लो वाला रिटर्न चाहिए तो आपकी मर्जी भाई आप जा सकते हैं। लेकिन जैसे बताया कि बोनस और स्प्लिट कि सिर्फ नाम सुन के जाना नहीं है, देखना है काम की काम होता है कि नहीं होता है। काम की बात की जाए दोस्तों तो एसटीएफएल पैरामीटर में जो ग्रोथ सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो हमें मिसिंग दिखाई पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अभी ग्रोथ कम है कल बूम हो जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। जैसे बताया कंसिस्टेंट बेसिस पे ये एक मतलब साइडवेज देखने को मिल रहा है, और एक इधर पे मैं बोलूँगा कि ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड देखने को मिल रही है। ऐसा कोई भी एफआईएस का स्टेक देखने को नहीं मिलता है, ऑल्दो प्रोमोटर होल्डिंग काफ़ी डिसेंट है। तो हो सकता है कि कभी भी प्राइस भागे तो जो डीआईएस है वो प्रॉफिट बुक करने पीछे नहीं हटेंगे और आप शायद इधर पे टॉप पे फंस सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अब मेरी रिकमेंडेशन यही होगी, अगर आपको ग्रोथ वाले स्टॉक चाहते हैं तो ऐसे स्टॉक को अवॉइड करें। हाँ स्टॉक के मतलब फाइनेंशियल्स में कोई डेंट नहीं है, बट मैं बताया कि ग्रोथ मिसिंग दिखाई पड़ रहा है। तो अगर आप इसके लिए ओके हैं तो जा सकते हैं, मर्जी आपकी। मैं अपनी बात करूँ तो गैस नहीं भाई, मेरे पास और भी अच्छे ऑप्शंस हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी अच्छी है नो डाउट, लेकिन अगर लेते भी हैं, लेने का प्लानिंग भी करते हैं तो एक ही स्टॉक लेके ही छोड़िएगा दोस्तों, कोई 10 15 20 मत लीजिएगा। बिकॉज जैसे बताया कि आप देख लीजिएगा आने वाले कल में मुझे थोड़ी सी उम्मीद है कि जब इधर पे थोड़ी गर्मी हटेगी तो डीआईएस ज़रूर प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे, और तब शायद इधर पे प्राइस मूवमेंट ज़्यादा ना हो। तो मेरी रिकमेंडेशन यही होगी, कंपनी के फंडामेंटल्स ठीक ठाक है, ग्रोथ मिसिंग दिखाई पड़ रहा है, अगर आप ओके हैं देन जा सकते हैं। लेकिन हाँ शुरुआत करते भी हैं तो एक ही स्टॉक से करिएगा, बिकॉज 10 जून जो होने वाला डेट इनका है वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। बिकॉज डिविडेंड तो मिलेगा ही और बोनस स्प्लिट मिलेगा। तो मेरे हिसाब से बहुत लोग पूछ रहे हैं तो मैंने कवर कर दिया अनबायस्ड होकर। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं गैस अप्लाई करने वाला नहीं हूँ, मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक भी नहीं है, बिकॉज मुझे ग्रोथ मिसिंग दिखाई पड़ती है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ वीडियो। आप क्या करने वाले कमेंट बॉक्स में राय को जरूर साझा कर, लेट्स सी कि आपका क्या व्यू है। अगर वीडियो सही लगी तो लाइक कर दिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकता है, कुछ का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।